कभी सोचा है जो स्मार्टफोन आप हाथ में लेकर बैठे हो उसमें कौन कौन से पेटेंट छुपे हैं? क्या किसी कंपनी का दूसरी कंपनी पे हक बनता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास एक पेटेंट है? आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो इंडियन टेक इंडस्ट्री में एक बड़े बैटल का कारण बना। एरिक्सन वर्सेस माइक्रोमैक्स। ये सिर्फ एक पेटेंट डिस्प्यूट नहीं था बल्कि एक मिसाल बनी कैसे बड़े कॉर्पोरेशंस अपने इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं और नए प्लेयर्स को चैलेंज देते हैं। और लीगल देव यही करेगा आपकी मदद पेटेंट्स के इस कॉम्प्लेक्स जंगल को समझने में। एक तरफ था स्वीडन का टेलीकॉम जॉइंट एरिक्सन जो डेकेड से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस ला रहा था। दूसरी तरफ थी इंडिया की देसी कंपनी माइक्रोमैक्स जो बजट स्मार्टफोन से मार्केट में धमाका कर रही थी। पर फिर शुरू हुआ एक ऐसा डिस्प्यूट जिसमें माइक्रोमैक्स को कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या था ये केस? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट्स की। पेटेंट का मतलब होता है किसी इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी पर एक एक्सक्लूसिव राइट। इसका मतलब कोई भी कंपनी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकती है। एरिक्सन के पास स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स SEPS थे जो मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होते थे, जैसे 2G, 3G एंड 4G की टेक्नोलॉजीज। इन पेटेंट्स के बिना मोबाइल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। 2013 में एरिक्सन ने माइक्रोमैक्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कहकर कि माइक्रोमैक्स उसके पेटेंट्स का बिना लाइसेंस के लिए यूज कर रहा है। मतलब माइक्रोमैक्स ने एरिक्सन की टेक्नोलॉजी अपने स्मार्टफोन्स में इंटीग्रेट तो कर ली पर रॉयल्टी देने से इनकार कर दिया और यही शुरू हुआ लीगल बैटल। एरिक्सन का कहना था कि माइक्रोमैक्स उसके स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स का यूज कर रहा था बिना फेयर, रीजनेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स पर लाइसेंस लिए। फ्रैंड का मतलब होता है कि पेटेंट होल्डर्स अपने पेटेंट्स का लाइसेंस फेयर टर्म्स पर इंडस्ट्री प्लेयर्स को देते हैं। मतलब अगर किसी को वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो उसे एक रीजनेबल फी देनी होगी। लेकिन माइक्रोमैक्स का कहना था कि एरिक्सन जो रॉयल्टी मांग रहा है वो अनफेयर है। माइक्रोमैक्स ने कहा कि एरिक्सन हर डिवाइस के कॉस्ट के बेसिस पर रॉयल्टी चार्ज कर रहा था जो एक अनफेयर प्राइसिंग मॉडल है। इसका मतलब अगर एक फोन महंगा है तो रॉयल्टी ज्यादा और अगर सस्ता है तो रॉयल्टी कम, पर पेटेंट तो वही है, फिर ये प्राइस बेस्ड रॉयल्टी क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट ने इनिशियली माइक्रोमैक्स को कहा कि वो एरिक्सन को इंटरिम पेमेंट दे ताकि पेटेंट इंफ्रिंजमेंट का लॉस कवर हो सके, पर लीगल बैटल चलता रहा। काफी डिस्कशंस और लीगल आर्ग्यूमेंट्स के बाद 2015 में दोनों कंपनीज ने आपस में सेटलमेंट कर लिया। मतलब प्राइवेट अग्रीमेंट के बेसिस पर केस को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये केस एक मिसाल बन के रह गया कि इंडिया में पेटेंट लॉज किस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं और कैसे नए प्लेयर्स और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के बीच टेक्नोलॉजीज डिस्प्यूट अराइज होते हैं। इस केस ने हमने क्या सीखा? फर्स्ट, पेटेंट प्रोटेक्शन। अगर आप कोई इनोवेशन करते हैं तो उससे लीगली प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सेकेंड, फ्रैंड लाइसेंसिंग। स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स का फेयर यूज होना चाहिए ताकि कॉम्पिटिशन डिस्प्यूट ना हो। थर्ड, लीगल क्लैरिटी। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पेटेंट का यूज कर रहे हैं तो उसके लीगल एस्पेक्ट्स को समझना काफी जरूरी है। एंड लास्ट वन इज नेगोशिएशन इज की। काफी पेटेंट डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में जाने के बजाय सेटलमेंट से सॉल्व हो सकते हैं और यही काम है लीगल देव। अगर आप पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या किसी भी लीगल टेक्नोलॉजी केस के बारे में समझना चाहते हैं तो लीगल देव आपकी मदद करेगा, चाहे आप एक स्टार्टअप हो, एक बिजनेस ओनर या सिर्फ एक टेक एंथुसियास्ट। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। लीगल देव के साथ बने रहिए जहां लॉ और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड।